subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. So let's start the analysis of the newspaper. Today is 14th May of 2020 and it's a Thursday. So let's start. Our first news is major stimulus package for MSMEs. TDS TCS rates cuts by 25% for next year. PF payments reduced from 12% to 10% for 3 months. इस न्यूज़ में ये दो टर्म है MSMEs और एक टर्म है MSMEs मतलब होता है मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और एक टर्म है इसमें इस न्यूज़ में है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs। तो पहले देख लेते हैं ये टर्म होते क्या हैं। क्या MSMEs at present the classification of MSMEs micro small and medium enterprises is done based on investment in accordance with the provision of section 7 of the MSME Act 2006। जो 2006 में MSMED एक्ट हुआ था उसके सेक्शन 7 के द्वारा इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द MSME सेक्टर। RBI की रिपोर्ट के द्वारा ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। 2000 से 2001 से के बीच में MSME सेक्टर ग्रोथ हैज़ ऑलमोस्ट एवरी ईयर और ट्रिप ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कि MSME सेक्टर का जो ग्रोथ होता है वो लगभग ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बराबर को ही माना जाता है। द सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन अ सिग्निफिकेंट वे टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद अ वास्ट नेटवर्क ऑफ अबाउट, इसमें काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, लगभग 63.38 मिलियन इंटरप्राइजेस, लगभग 63 मिलियन इंटरप्राइजेस हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 45% टू मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, मोर देन 40%, ये लगभग 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है और 40% एक्सपोर्ट और 28% GDP को, ओवर 28% से भी ज़्यादा GDP को। इम्पॉर्टेंटली इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ये लगभग 111 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। ये क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिस स्टैंड नेक्स्ट टू ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद से भी यही सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इतना एम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं GDP पे मदद करता है। वन ऑफ द की अट्रैक्शन ऑफ दिस सेक्टर ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है रिलेटिवली लोअर कैपिटल। इसका काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन ये है कि इसमें काफ़ी बड़ा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और क्या कहते हैं कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट कम हो और क्या कहते हैं जनरेशन एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा हो। अब देखते हैं इनको क्या कहते हैं कैसे बांटा गया है। क्लासिफिकेशन माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ये इसका सोर्स है RBI द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा है सेक्शन सर्विस इंटरप्राइज है इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट। एक है कि प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना इक्विपमेंट में, सेकेंड सेक्शन है। माइक्रो वाले वो लगभग 25 लाख इन्वेस्ट करते हैं प्लांट और मशीनरी में, और इक्विपमेंट में लगभग 10 लाख। और स्मॉल इंटरप्राइजेस करते हैं 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में प्लांट और मशीनरी में, और क्या कहते हैं इक्विपमेंट में 10 लाख से 2 करोड़ तक। और मीडियम इंटरप्राइजेस करते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ प्लांट और मशीनरी के लिए और 2 करोड़ से 5 करोड़ इक्विपमेंट के लिए। तो ये होता है क्या कहते हैं MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब देखते हैं ये भी एक टर्म था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या होता है। ये क्या कहते हैं ये रजिस्टर कराया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के समय, और ये क्या कहते हैं बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लॉन्स इशूड बाय द गवर्नमेंट और लोकल, ये सब देखता है कि कहते हैं लोन्स क्या बॉन्ड स्टॉक शेयर्स, ये सब कोई निगरानी ये रखता है और इसी के द्वारा किया जाता है। NBFCs does not include any institution whose principal business that of agriculture activity। ये ऐसा कोई प्रिंसिपल में नहीं करता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो जिसमें, उस पर नहीं है ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, सेल्स, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि इन दोनों बैंक और NBFC में क्या अंतर होता है। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, कि ये डिमांड डिपॉजिट DD क्या कहते हैं ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और क्या कहते हैं कोई पेमेंट या चेक इशू नहीं करते खुद से। कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन हिमसेल्फ, कि खुद के द्वारा चेक इशू नहीं करते।
Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to depositors of NBFC। कि भाई कि अलग और बैंकों के अलावा ये लोग ये सब काम नहीं करते। और आज के समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज़ डिसाइडेड टू मर्ज 3 कैटेगरीज ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनटू सिंगल कैटेगरी टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी टू नॉन बैंकिंग लेंडर्स। कि कहते हैं इन्होंने 3 कैटेगरी को मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी बना दिया है, जिससे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए नॉन बैंकिंग लेंडर्स को, जो बैंक नॉन बैंकिंग लेंडर्स उनको फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए कहते हैं लोन वोन लेने में या शेयर स्टॉक ये सब में। NBFC categorized as asset finance companies, loan companies and investment companies will be merged into new category called ये एसेट फाइनेंस कंपनी AFC, लोन कंपनी LCs एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, इनको मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी बनाया गया है NBFC, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, NBFC ICC। अब देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। एसेट फाइनेंस कंपनी AFC ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लगभग ये फिजिकल एसेट्स को देखता है और प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखता है, जैसे ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, जनरेटर सेट ये सब। और इन्वेस्टमेंट कंपनी IC मीन्स एनी कंपनी विच इज़ क्या कहते हैं प्रिंसिपल बिजनेस इज एक्विजन ऑफ सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी को देखता है। लोन कंपनी एनी कंपनी, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो देखता है प्रिंसिपल बिजनेस द प्रोवाइडिंग ऑफ फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन्स, ये लोन वोन करके जो कहते हैं मदद करे। ये एसेट फाइनेंस कंपनी को इंक्लूड नहीं करता है। हाँ, अब देखते हैं इस न्यूज़ में क्या दिया है। आपने देखा ही होगा कि 3 लाख करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम फॉर बिजनेस क्या कहते हैं दिया गया है। 3 लाख करोड़ कोलेट्रल मतलब कि कोई बिना पेपर वेपर दिए ऐसे पैसे दिया जाएगा कोलेट्रल फ्री लोन बिजनेस के लिए या माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। और ये क्या कहते हैं 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज में, जो आपने सुना ही होगा स्पीच में नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में कि उन्होंने 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है, तो उसी में ये 3 लाख करोड़ भी है जो इन इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। द रेट्स ऑफ दिस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS एंड TCS कलेक्शन हैव बीन कट बाय 25% फॉर द, कि ये TDS और TCS को कट कर दिया गया है 25% नेक्स्ट ईयर के लिए। वाइल स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड हैव बीन रिड्यूस, ये PF पेमेंट्स को 12% से 10% में रिड्यूस कर दिया गया है। और ये नॉन बैंकिंग देख लिया, ये पहला स्टेप है आत्मनिर्भर भारत अभियान के में। और ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है क्या कहते हैं ये जो किया गया है 20 लाख करोड़ का, उसमें ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसमें भी वो भी आता है। और ये प्रोवाइड कराएगा रिजर्व बैंक RBI टू इम्प्रूव, RBI से लिक्विडिटी इम्प्रूव कर पाएगा। द डेफिनेशन ऑफ एम इज बीइंग एक्सपेंडेड टू अलाउ फॉर हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, ये हायर इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को क्या कहते हैं एक्सपेंड करेगा। NBS हाउसिंग फाइनेंस ये सब तो ठीक है। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़। ये तो आप देख ही रहे होंगे कि इंडिया रिकॉर्ड्स 3,525 मोर वायरस केसेस, ऐसे आप देख ही होंगे लगभग रोज़ 3,500 केस आ ही रहे हैं और रोज़ केस बढ़ते जा रहे हैं और केसेस क्रॉस कर चुके हैं लगभग 77,500 केसेस अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। ये स्टेट का कहते हैं ब्यूरो है जिससे द्वारा बताया गया कि ये लगभग 77,000 से ऊपर हो चुके हैं, 77,500 से भी ऊपर। अब देखते हैं एक अगली न्यूज़। $3.6 मिलियन इन US फंडिंग टू इंडियन लैंड्स में डिलेड, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि कहते हैं US फंड करेगा $3.6 मिलियन देगा कहते इंडियन लैब्स को इस पैंडेमिक के कारण, लेकिन वो डिले कर दिया गया है। द डिसीजन बाय द US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC टू डोनेट $3.6 मिलियन टू इंडियन लेबोरेटरी एंड रिसर्च एजेंसीज टू असिस्ट इन काउंटरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। ये COVID-19 वही सब के लिए इसको कर दिया गया है, कई कारणों के कारण इसे रोक दिया गया है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। हाँ, ये CAPF कैंटीन्स टू गो स्वदेशी। ये CAPF क्या होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनकी जो कैंटीन्स होंगी उनमें पूरा स्वदेशी आइटम्स यूज़ किए जाएंगे। अनाउंसमेंट कम्स अ डे आफ्टर PM अर्जेस पीपल टू यूज़ लोकल प्रोडक्ट। ये PM की जब स्पीच थी कि कहते हैं लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, उसके बाद ही अगले दिन ही ये न्यूज़ आ गई है कि
CAPF की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यूज़ करेंगे, स्वदेशी आइटम यूज़ करेंगे अपनी कैंटीन में। अब देखते हैं एडिटोरियल आज का। ये पहला एडिटोरियल है, लोकल मोटिव। PM Modi's call for national self-reliance must be undermined if it turns overly ambitious। ये कहते हैं सेल्फ रिलायंस की इन्होंने जो बात की है, अगर इन्होंने ज़्यादा एम्बिशियस हो गए, ओवरली एम्बिशियस हो गए, तो ये काफ़ी दिक्कत कर जाएगी, ये पूरी नहीं हो पाएगी, सेल्फ रिलायंट इंडिया नहीं बन पाएगा। ऑन अ renewed drive for a self-reliant India is not merely a reaction to other new global realities spawned by the government। क्या कहते हैं, इस सेल्फ रिलायंट इंडिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो नया ग्लोबल रियलिटी है कोविड-19 पैंडेमिक के कारण काफ़ी ख़तरनाक हो चुका है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और कई तरह की प्रॉब्लम हो चुकी है। Foretells a potential renewal of the Swadeshi economic policy that continue to inspire Hindutva policy long after centric nationalists have abandoned them। India opened itself to the global market in 1991 through its liberation privatization। कि इंडिया ने ग्लोबल मार्केट में 1991 में लिबरेशन के द्वारा, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल पॉलिसीज़ के द्वारा इंटर किया था, बट रिमेन कॉशियस एट स्किट अराउंड द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल इन द फॉलोइंग डे। कि वही कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिन्यू करना है, स्वदेशी आइटम्स यूज़ करने हैं, जैसे PM की स्पीच में आपने सुनाई होगा। पर द पैंडेमिक ब्रॉट टू द फोर एट वंस द लिमिट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। US that relied on others for the supply of essential medicine and medical equipment was suddenly vulnerable। जैसे आपने देखा ही होगा कि US जैसा देश क्या कहते हैं दूसरों पर निर्भर कर रहा था मेडिसिन के कारण, तो ये पैंडेमिक का कारण काफ़ी चेंजमेंट आ चुका है पूरे वर्ल्ड में, कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के द्वारा और ये मेडिसिन फैसिलिटीज़ के द्वारा मेडिसिन की कहते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट, कुछ देशों के पास नहीं है इतने ज़्यादा, और कुछ के पास है तो कुछ कमी है, ऐसा प्रॉब्लम आ चुकी है। चाइना's unmatched leverage in global supply chains and concern that it may weaponize trades have prompted a renewed global discussion on the components of national security and how to protect them। वही सब है। He did not repudiate globalization, proposed a new syntax। उन्हें रिपुडिएट नहीं किया ग्लोबलाइजेशन को, बट एक नया सिंटेक्स दिया है, ह्यूमन सेंट्रिक, कि ह्यूमन की खुद ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, एज अपोज टू द current profit motivated model according to him। His supporters and opponents alike could be eager to see how this policy turns into policy। उनके सपोर्टर और अपोनेंट्स दोनों देखेंगे कि ये एक फिलॉसफी कैसे पॉलिसी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद है लिक्विडिटी लाइफलाइन। द फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल टू ट्राई एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लोकजाम इन द क्रेडिट मार्केट। अभी हमने पहले पेज में देखा न्यूज़ की 3 लाख करोड़ दिया गया है MSMEs को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, और ये इस पूरे आर्टिकल में वही है कि NFVS कितना दिया गया है, क्या है, ये सिर्फ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसमें फैक्चुअल डाटा है बस। अब ये आता है न्यूज़, अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी, देयर आर क्लियर implemental steps the center can take in fiscal terms to revive the economy and support livelihoods। जैसे 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया गया है, बट दिस इंक्लूड ऑलरेडी अलोकेटेड मनी ऑफ 6 लाख करोड़ एंड मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। कि जो 6 लाख करोड़ जो बैंक्स और नॉन बैंक्स के थे वो इसी में जुड़ते हैं। फूड एंड कैश ट्रांसफर्स फर्स्ट, कि लगभग 7,000 महीना हर 3 महीने के लिए हर इंडिविजुअल को दिया जाएगा, और 10 किलो खाना क्या कहते हैं 6 मंथ के लिए, टू कॉस्ट अराउंड 3%, ये लगभग 3% GDP को कॉस्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ये सब सेंटर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को मेजर्स लेने कि ये कैसे बांटे इन सामान को और कैसा पैसे दे, अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ कंपनसेशन, कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी कंपनसेशन मिले दे। और क्या कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने भी कहा है कि उनके पास 77 मिलियन टन है क्या कहते हैं फूड ग्रेन्स, क्या कहते हैं, एंड राबी प्रोक्योरमेंट कुड ऐड 40 मिलियन, और राबी प्रोक्योरमेंट 40 मिलियन और ऐड करता है इसमें, तो काफ़ी खाना है, ये प्रोवाइड करा सकते हैं हर इंडिविजुअल को। द मल्टीपल राउंड ऑफ यही सब दिया है कि कैसे इनको करना है। ग्रेटर नॉर्मली कैश ट्रांसफर मैनेजमेंट, हाँ कि कैश कैसे ट्रांसफ़र करे स्टेट गवर्नमेंट, ये सब भी देखना होगा। ये रिफैब मनरेगा वर्क, की
मनरेगा वर्क जो था उसको रिवाइव करें कि फिर से चालू हो मनरेगा। मनरेगा का सबको फुल फॉर्म पता ही है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये 100 लिमिट पर हाउस होल्ड हैज़ टू गो, वर्क हैज़ टू प्रोवाइड ऑन डिमांड विदाउट एनी लिमिट्स टू ऑल एडल्ट्स। कि 100 लिमिट है हर हाउस होल्ड के लिए कि उनको वर्क करवाना पड़ेगा हर एडल्ट से। दिस कैन बी अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट रिकॉलिंग द सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ चाइनाज टाउनशिप। अरे कि ये वही कि चाइनाज की टाउनशिप को देख के ऐसा अच्छा स्टेप लिया जाए। पूरे इस आर्टिकल में वही है कि कहते हैं कैसे रिवाइव करना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, यही सब दिया गया है। और द पोस्ट पैंडेमिक पीरियड मस्ट बी सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन पब्लिक, कि जब पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ये सेकेंडरी हेल्थ दोनों में, अर्बन गांव में भी, और अर्बन और रूरल दोनों, गांव और शहर दोनों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये केयर इकोनॉमिक क्या होता है? केयर इकोनॉमिक प्रोवाइड इमेंस स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। ये केयर इकोनॉमिक मतलब होता है कि कोई इमेंस स्कोप हो, काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। इसमें वही सब दिया है। अब इसमें प्रोवाइड इनकम सपोर्ट एंड रिस्टोर जॉब्स, ऑन द कंट्री स्क्रैप लेबर विल ओनली रिड्यूस वेजेस लोअर इन, कि वही इसमें दिया है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी लेबर लॉज को 3 साल के लिए कहते हैं स्क्रैप कर दिया है, हटा दिया है, कहते हैं इम्प्रूव कर, उनको चेंज कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। जैसे पंजाब सरकार ने 12 घंटे शिफ्ट कर दी है, 12 घंटे की शिफ्ट कर दी है, और 72 आवर्स 72 घंटे एक हफ्ते में काम करने, ये सब चेंज कर दिया है। दिस लॉ डील्स विथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये डील करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन, और वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन पे भी करते हैं। लॉकडाउन ने डिस्टर्बटेड संभव, यही सब की सब ने कैसे चेंज किया है। बिफोर द लॉकडाउन एनुअल जीडीपी ग्रोथ अक्टूबर दिसंबर में थी 4.7%, और पहले क्वार्टर में थी 2019-20 में 8.3% इन द फुल ईयर ऑफ 2016-17। तो काफ़ी अच्छी जीडीपी थी शुरू में, लेकिन पेंडिंग काफ़ी डिक्रीज आ गई है। स्क्रैपिंग लेबर लॉस टू सेव ऑन लेबर कॉस्ट विल डू जस्ट द अपोजिट, कहते हैं अगर ये लेबर लॉस को स्क्रैप किया जाएगा तो ये काफ़ी अपोजिट ही करेगा, जैसे वेजेस कम कर देगा, कम पैसा मिलेगा, और क्या कहते हैं कंज्यूमर डिमांड कम पूरी होगी, तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इंडियाज़ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लेबर लॉ विथ अराउंड 47 सेंट्रल लॉ, इंडिया का काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ है, जिसमें लगभग 47 सेंट्रल लॉ है और 200 स्टेट लॉ है। ये स्टेटमेंट याद करने लायक है कि इसमें 47 सेंट्रल लॉज है जो हमारा लेबर लॉ है उसमें, और 200 स्टेट लॉज हैं, काफ़ी बड़ी चीज़ है। देखते हैं आगे की न्यूज़। हाँ, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि मे बी डिलेड, और कोई न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं है, बस एक ये न्यूज़ याद करने लायक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू चीफ, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नया चीफ मिल गया है, जो एक गॉट्स अ न्यू डायरेक्टर जनरल विद द अपॉइंटमेंट ऑफ IAS ऑफिसर वी विद्यापति। ये स्टेटमेंट याद करने वाला है कि डायरेक्टर जनरल अब ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कौन है, एक IAS ऑफिसर है, वी विद्यापति। थैंक यू फॉर द टुडे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and please comment on the comment box for more videos and any inquiry about the videos.